नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पढ़ोर तो वैसे पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। थोड़ा अपने बारे में पहले बता देते हैं। हम 2 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। और अभी जब पैटर्न चेंज हुआ है उस टाइम में हम जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं 99.6 परसेंटाइल के साथ। अभी जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, तो मेरा दिसंबर का बैच चल रहा था। तो अगले बैच को इम्प्रूव करने के लिए हम जेआरएफ का एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो अभी इस बार मैंने फिर से फॉर्म अप्लाई कर दिया था। पता नहीं किसका एक सीट हम खा गए, कोई बात नहीं। तो जेआरएफ का फिर से फॉर्म अप्लाई कर दिए थे हम दिसंबर 2023 के लिए, और ये तीसरा बार हम जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं। क्योंकि मेरा 150 में से 116 क्वेश्चन सही है। आई थिंक ये एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि 116 क्वेश्चन करेक्ट करना 150 में से बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं स्टार्टिंग में किसी टीचर को, किसी प्रोफेसर को, किसी स्टूडेंट को कहूँ जो कि जानता है यूजीसी नेट के बारे में, अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि मेरा 116 क्वेश्चन सही है 150 में से, तो पहले तो बोलेगा क्यों फेंक रहे हो भाई। तो मैं फेंक नहीं रहा हूँ। मेरा जो आंसर शीट है और जो आंसर की है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा, ये मेरी आंसर शीट रही। और यहाँ पे आंसर की है। तो आप धूमधाम से बैठ के मिला लीजिए, आपको 116 करेक्ट देखने को मिलेगा। 37 क्वेश्चन पेपर 1 में करेक्ट है, और 79 क्वेश्चन 100 में से पेपर 2 में करेक्ट है। तो जेआरएफ तो खैर होने ही वाला है। मैं कभी सोचा नहीं था कि 99.6 परसेंटाइल से भी ज़्यादा कभी कोई परसेंटाइल ला पाएंगे। राइट, पिछले बार भी जब हम पहले भी दिए थे तो उससे कम परसेंटाइल था 99.6 से। पिछले बार जब जेआरएफ क्वालिफाई किए थे, बट तीसरे बार में मे बी अब इससे भी कुछ बेहतर हो। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, तीसरी बार मैं जेआरएफ क्वालिफाई करने वाला हूँ। मेरे बैच के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा किया। सीयूटी पीजी में भी मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे बैच के स्टूडेंट काफ़ी बेहतर करते हैं। और कई लोग, आपको पूरे इंडियन यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जाइएगा, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो पढ़ो तो ऐसे का स्टूडेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि मेरा एक कोर्स है। पिछले बार में भी मैंने इसको लॉन्च किया था। अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, ओके। लेकिन मेरा कोर्स है, मात्र 5,000 का कोर्स है। पिछले बार मैंने पढ़ाया, मोर देन 150 लेक्चर्स उसमें अवेलेबल है। 11 मैं आपको थीम वाइज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जिसमें लगभग 1200 के आसपास में क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 10 है टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग आपको 1,000 के आसपास में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको ऐड किए जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग क्या गलती करते हैं? आप लोग गलती करते हैं कि आप लोग उससे नेट पढ़ते हैं जो कि 2016 में नेट क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। दूसरा, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि अरे रिकॉर्डेड लेक्चर में कैसे समझ में आएगा। अगर आप मेरे ग्रेजुएशन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे क्या हम लाइव आपको पढ़ाते हैं? क्या मेरा आपको पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता? देखिए, लाइव लेक्चर के साथ प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए हम 150 लेक्चर बनाए। अब वही 150 लेक्चर आपको जब जून में 2024 में आप अपीयर कीजिएगा, या दिसंबर में आप जब 2024 में अपीयर कीजिएगा, तो वो तो 150 लेक्चर आपको पहले कवर करना पड़ेगा। अब अगर लाइव हम बैच पढ़ाएंगे तो वही 150 लेक्चर तो हम वापस से आपको पढ़ाएंगे। अब वापस से वही चीज हम रिपीट करेंगे, तो आपको लगता है 150 लेक्चर 2-2 घंटा कितना टाइम टेकिंग होता है, कितना एफर्ट लगता है? ये 150 लेक्चर आप ऐसे भी लाइव नहीं कीजिएगा। हमको पता है लाइव क्लास कोई नहीं करता, बस ये तो आपका मन का वहम है कि डाउट नहीं क्लियर होगा, ये वो तमाम चीजें। आप कितना लाइव क्लास करते हैं हमको पता है। तो सबसे पहली बात। दूसरा बात है कि यही 150 लेक्चर हम कराने में रह जाएंगे, तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है इतने दिनों में, मैंने जो आपको 116 क्वेश्चन करेक्ट किया 150 में से, बाकी बार 108 क्वेश्चन करेक्ट किया, 110 क्वेश्चन करेक्ट किया, ये एक्सपीरियंस में मैं कैसे शेयर कर पाऊंगा? आखिर मैं क्या क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बना के चल रहा था अभी एग्जाम में कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए? आखिर मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था? आखिर मैं अप्रोच कैसे करता हूँ? आखिर मेरे डीआई हमेशा क्यों करेक्ट होते हैं? इस बार 5 में से 4 करेक्ट हुआ है, बाकी बार 5 में 5 होता है। आखिर मैथ्स हमेशा कैसे करेक्ट कर देता हूँ? आखिर पेपर 1 में भी हमेशा 30+ स्कोर कैसे है? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होगा, स्ट्रैटेजी देना होगा। तो इसके लिए तो मेरे पास टाइम बचेगा नहीं। और मेन यही है आपके लिए, एट द एंड अगर आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग का आर्ट नहीं जानते, तो एट द एंड आप स्ट्रगल करने वाले हैं। ये बात आप जान जाइए। तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमेशा बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा बात देखिए, दूसरा बात यह है कि मैं 5,000 में आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी जगह आप 1 साल का वैलिडिटी जाके पूछ लीजिएगा, 12,000, 15,000, 18,000 बड़े बड़े जो एडटेक जाइंट हैं आपसे चार्ज करने वाले हैं। और मैं उन एडटेक जाइंट का भी मैं पार्ट रह चुका हूँ, और कई बार ऑफर ठुकरा भी चुका हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ, यहीं से ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक ठाक भगवान के दया से अर्न कर लेता हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि इतना करोड़पति बन जाना है, या फिर
पैसा खाना है, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहली बात ये है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करना होगा तो ही मैसेज कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम ऐसे टाइम नहीं दे पाते हैं, और कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब ज्वाइन कीजिएगा, अपने लिए ज्वाइन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा अपने लिए ज्वाइन कीजिएगा। तो ये तो हुआ हमारे बारे में, और ये हुआ हमारे कोर्स के बारे में। और जहाँ तक मेरे आंसर शीट और जहाँ तक आंसर की बात है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हम डाल दे रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ओके। और वैसे भी 5,000 में अमेरिका का टीचर आपको कहाँ मिलेगा। चलिए जो भी है आपका, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करके व्हाट्सअप के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप हमारे पास रिडायरेक्ट होइएगा, वहीं पे आपको क्यूआर पे पेमेंट करना होगा आपके। उसके बाद हम आपके लॉगिन आईडी को एक्टिव कर देंगे। कोर्स कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। ये देखिए इतने सारे लेक्चर्स हैं, किस किस चीज़ के बारे में लेक्चर है डिटेल में दिया हुआ है। मैं क्लिक हियर पर क्लिक करूंगा तो मैं वीडियो पर चला जाऊंगा। तो कुल मिला के 38 लेक्चर यहाँ पे है। ओके। 38 लेक्चर है ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन का। पीएसआई का, जो आप अगर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल जो रिलेशन है ऑप्शनल, उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, आगे भी फ्यूचर में भी काम देगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में मैंने जो है पढ़ाया है। लेक्चर 38 से लेकर मेरे ख्याल से 39 से लेकर 62 तक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इधर पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इधर हम देखें तो 85 लेक्चर्स है, इधर 85 हो गया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 99 लेक्चर्स इधर टोटल हो गया। ओके। आगे हम लोग देखते हैं, 99 लेक्चर इधर हो गया। ओके। यहाँ हो गया आपका 23 लेक्चर। इंडियन पॉलिटी में 99 और 23 कितना होता है मेरे भाई? तो 122 होता है, 122 लेक्चर यहाँ हो गए। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के 6 लेक्चर हैं, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के जो 6 लेक्चर हैं, तो आपके 122 उधर हो गए थे और 128 लेक्चर हो गए। और साथ ही साथ इधर 10 लेक्चर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, तो 138 लेक्चर हो गए। और इधर आपके 2 लेक्चर, 140 लेक्चर अभी हैं, और बाकी आपके लेक्चर्स हैं वो ऐड होंगे। यहाँ पे आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा, थीम वाइज मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो कि आप दे सकते हैं। ओके। तो यही कोर्स का कंटेंट है, और नोट्स ये सब आपको मिलेगा ही, वो तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब अवेलेबल हो जाएगा जो पीडीएफ होता है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे दिमाग वाले लोग आते हैं, कहते हैं सर आपने जो है कॉम्पेरिटिव पॉलिटिक्स का पूरा सिलेबस नहीं करा है। देखो भाई, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ाई हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था, और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भी पढ़ाई हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ था। कुछ चीजें जो मेंशन की हुई हैं सिलेबस में वो इरेलेवेंट है, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं उस पर क्यों अपना एफर्ट दूंगा? अब सोशल मूवमेंट पढ़ना है, ट्राइबल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, तो ये हम सोशल मूवमेंट वाला चैप्टर करा रहे हैं जाके सेमेस्टर 5 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, उससे क्वेश्चन आएगा? अजीब बात है। बहुत सारे ऐसे भी लेक्चर्स हैं आप देखिएगा जो कि आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, बट मैंने कराया क्योंकि मुझे पता है, अपने एनालिसिस से मैं बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बस दिमाग लगाते हैं बहुत ज्यादा, राइट? एक दो स्टूडेंट बाकी तो मेरे पे फेथ करते हैं, एक दो स्टूडेंट कहते हैं सर आप ये नहीं पढ़ा है। अरे भाई तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ने के लिए आया है ना, तुम काहे टेंशन ले रहा है? आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए। क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये छोड़े हैं कि वो छोड़े, हम ज्यादा पढ़ा है उसके लिए आप बोले कि हम ज्यादा पैसा देंगे, आप 5,000 की जगह पे 5500 देंगे, आप ये बोले क्या? आप ये नहीं बोलिएगा। और देखिए ना, कौन 140 आपको लेक्चर दे रहा है इतने में, जाके देखिए, कोई आपको नहीं देने वाला है। तो यही बात है। हम 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं ना, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तीसरे बार भी होने वाले हैं, राइट? आप नहीं है ना, आपको करना है। तो आप मेंटर के गाइडेंस को ठीक से फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिएगा, तब जाके होगा। आप अपना दिमाग लगाइएगा कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, 4 जगह यूट्यूब चैनल पे भटकिएगा तो यही होने वाला है। एक जगह जो कंटेंट मिल रहा है उसको कंज्यूम करो, मेहनत करो। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, राइट? बिना मेहनत का आपको पानी तक नहीं मिलेगा। आज के दुनिया में बहुत जो है स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है आज के दुनिया में। तो कुल मिला के यही बात है। अगर हम एक्सपेक्टेड, अगर कट ऑफ की बात करें, लोग बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। मेरा 116 क्वेश्चन करेक्ट हुआ, उसको रहने दीजिए। हम बहुत टाइम से नेट जेआरएफ दे रहे हैं, राइट? हम जब ड्यू में पढ़ते थे उस टाइम से ही दे रहे हैं, काफ़ी बार नेट क्वालिफाइड है, काफ़ी बार जेआरएफ क्वालिफाइड है। ओके। तीसरा बार जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं। तो उसको हटा दीजिए। पेपर टफ था, हम ये नहीं बोलेंगे कि जो यूजीसी नेट का जो ये पेपर है काफ़ी आसान था, नहीं, पेपर आसान नहीं था। पेपर टफ था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, इसका ये मतलब नहीं कि पेपर आसान हो गया। जो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन थे काफ़ी टफ थे, उसके लिए आपको काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर उसको आप लगा पाइएगा, ऐसे आप नहीं लगा पाइएगा। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूँ नेट
में। मैं 150 क्वेश्चन में से आपने कितना करेक्ट किया मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। के तो 150 क्वेश्चन में से अगर आप 93 से 97 क्वेश्चन तक करेक्ट कर देते हैं, और देखिए 3 क्वेश्चन ड्रॉप होने वाला है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो निश्चिंत रहिए। अगर आपका 91 भी सही हो रहा है तो अभी 2 क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, तो आप कहीं ना कहीं इस रेंज में आ जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए। मे बी अगर द गॉड इज ग्रेट, अगर वो चाहें तो बिल्कुल आपका करा सकते हैं। तो बस नो लाइक उनका ध्यान कीजिए, और अगले अगर इस बार नहीं हो कोई बात नहीं, अगले बार मेहनत कीजिएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ओके। मुझे लगता है नहीं कि 93 से 97 तक में, इसके बीच में अगर आपका मार्क अगर है 95 96, तो आपका नेट हो जाने वाला है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां तक जेआरएफ का बात है, तो जेआरएफ के लिए आपको 105 से 108 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 105-6 पर भी पहले हो जाता था, बट हमको लगता है कि थोड़ा हायर रेंज में इस पर जाके देखें, तो 106 क्वेश्चन 107 क्वेश्चन होने में आपका जेआरएफ हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है लगभग सेम जाता है, कभी कभी ईडब्ल्यूएस का ही एक आध क्वेश्चन नीचे जो है कट ऑफ का चला जाता है। तो अगर 150 में से 84 से 87 के आसपास में अगर आपका मार्क्स आ रखा है, सॉरी, अगर इतने क्वेश्चन करेक्ट हैं, मार्क्स नहीं, इतने क्वेश्चन अगर करेक्ट हैं आपके 84 से 87 के आसपास में, तो आपको नेट मिल जाएगा। अगर आपके 100 से 103 के बीच में अगर आपके करेक्ट हैं, तो जेआरएफ होने के पूरे पूरे आपके चांसेस हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं इस बार। लेकिन फिर भी देखिए, पेपर टफ था भाई, देखिए पेपर तो था टफ। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो भले वो मेरे को आ रहा था, बट पेपर था टफ। जो पढ़ के, इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम अपने बैच में पढ़ा है, हम वहां जाके खुद भूल गए। जैसे कोपनहेगन अकॉर्ड पूछा था कि कब हुआ था, डेट वाला क्वेश्चन में हम 2-3 गलत किए, अपने हम स्टूडेंट को पढ़ा है, उन लोगों का करेक्ट हो, मेरा गलत हो गया। जैसे ये पढ़ाए थे कि सिटीजन चार्टर जो है सबसे पहले यूके में आया, तो यूके में सबसे पहले कब आया वो डेट, ये सब सब अपने बैच में पढ़ा है। अब डेट कौन उतना याद रखेगा, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न देखने गया था। तो अब हम वो ध्यान ही में नहीं आ रहा था क्या डेट हम पढ़ाए थे, हम कंफ्यूज 1989, 1991, फिर 1993 ऐसे करके डेट दिया हुआ था, मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। तो भाई 2-3 तो इजी पीजी वाले हमसे भी गलत हुए हैं, डेट वाले इनफैक्ट, राइट। एक मनमोहन सिंह कब गए थे चाइना, ये भी मेरे ख्याल से मैं गलत करके आया हूँ। तो डेट वाले तो गलत हुए हैं, लेकिन हमने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिस में हैं। अब हम 4 बार जेआरएफ क्वालिफाई करें कि 5 बार करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो करना था जेआरएफ क्वालिफाई करके या नेट क्वालिफाई करके, मैं उस जगह पे हूँ अभी। अब मैं आगे सिविल सर्विसेज के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए देख रहा हूँ, तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, तो मैं उतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं देता। मैं आपको पढ़ा दिया, मैं रिवीजन भी नहीं करके गया था, एक बार देखा भी नहीं था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो तो एक्सपीरियंस है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो सब याद हो गया मेरे को, तो वो अलग बात है। तो डेट वाले क्वेश्चन तो कुछ हमसे गलत हो गए हैं, आसान आसान वाले, बट वो मेरे स्टूडेंट के सही, वो मैंने बैच में आपको पढ़ा रखा था। चलिए, तो एससी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने का चांसेस है, बट हमको नहीं लगता कि ज़्यादा जाएगा। अगर 73 से 75 के बीच में अगर आपके करेक्ट हैं, तो आपका नेट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर 95 से 97 तक आपके करेक्ट हैं, तो आपके जेआरएफ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी और एससी का लगभग लगभग सेम कट ऑफ जाता है। एसटी का थोड़ा सा कम जाता है कभी कभी, या लगभग सेम जाता है। तो अगर आप 72 से 75 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं आउट ऑफ 150, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके नेट हो जाएंगे। अगर 93 से 95 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देते हैं 150 में से, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके जेआरएफ हो जाएंगे इस बार, ओके। उसके बाद अगर हम जो स्पेशली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके बारे में हम बात, जो जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, राइट। तो इस जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए अगर मैं देखूं, तो उनके लिए मैंने आज तक कभी कट ऑफ का ट्रैक रखा नहीं, जनरली स्पीकिंग, राइट। बट एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका जेआरएफ भी हुआ था। एक एक्सपीरियंस से आपको हम बता रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, अगर उनका 68 से 72 तक अगर करेक्ट है, तो उनका नेट हो जाएगा, राइट। और जेआरएफ 80 से 83 तक होने में, करेक्ट होने में, 150 में से जेआरएफ हो जाएगा। इससे कम भी हो सकता है कट ऑफ, लाइक पीडब्ल्यूडी के लिए, राइट, 1-2 क्वेश्चन और कम भी चला जाए, मे बी 78 पे ही जेआरएफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के आपका कट ऑफ का इन्फॉर्मेशन था, और ये कुल मिला के आपके बैच का इन्फॉर्मेशन था। हमें अभिषेक कुमार मिश्रा, और आप चाहें तो हमारे बैच का पार्ट बन सकते हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।